हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश आप सभी का लाइव जे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देर न करते स्टार्ट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस प्रतिदिन आपके पास पहुंचता रहे और आपकी तैयारी निर्धड़क, तेज रफ्तार में और अच्छी तरह से होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस खेल श्रेणी में है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या स्क्वैश। इसका सही जवाब होगा टेबल टेनिस। मनिका बत्रा एक शीर्ष भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है और यह दुनिया में 63वें स्थान पर है। वह अपने बैंक हैंड पर लंबे पिंपल्स खेलने में माहिर है। पिंपल्स एक शॉट होता है टेबल टेनिस में। यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 2 बार गोल्ड मेडल विजेता थी और दक्षिण एशियाई खेलों 2016 में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक भी जीता है। यदि बात की जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो यह भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा 4 साल की अवधि में एक स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए के पदक और नगद पुरस्कार शामिल हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1995 में की गई थी और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद, जो कि एक शतरंज के खिलाड़ी हैं, उन्हीं को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस है बेतवा, हिंडन, चंबल या सोन। तो इसका सही जवाब होगा सोन नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, हिंडन और चंबल ये तीनों नदी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विश्व वेतन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शंस है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक वेतन रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 और 21 जारी किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 के पहले 6 महीनों में उपलब्ध आधिकारिक डेटा के अनुसार 2/3 देशों में औसत मजदूरी में काफी कमी आई है या काफी धीमी गति से वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार कम वेतन वाले श्रमिक अनुपातहीन महिलाएं कार्य के घंटों की कमी के कारण सबसे अधिक प्रभावित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, मार्गरेट थैचर या क्लेमेंट इटली। तो इसका सही जवाब होगा क्लेमेंट इटली। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। क्लेमेंट इटली ने 1945 से लेकर 1951 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। विलियम बेंटिक की बात की जाए तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक था। इन्हीं काल में
भारत से सती प्रथा का 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स की बात की जाए तो ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1774 से लेकर 1785 तक था। यदि मार्गरेट थैचर की बात की जाए, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1979 से लेकर 1990 तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अभी इस प्रश्न पर हम लोग बात किए हैं। ऑप्शंस हैं औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने कई सामाजिक प्रयास किया। भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काफी हद तक प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1949 में निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शंस हैं पीएनबी, आईएफसीआई, सीआईडीबी सिडबी बैंक या आरबीआई। तो इसका सही जवाब होगा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, क्वेश्चन कहेगा कि किस कमीशन की सिफारिश में की गई थी? तो आपका जवाब होगा यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। यदि बात की जाए पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की, तो इस बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलय कर दिया गया और यह 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। यदि बात करें सीडबीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। यह भारत में एक विकास वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। यदि बात करें आईएफसीआई की, यानी कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस है अक्षरधाम मंदिर, स्वर्ण मंदिर, बाबरी मस्जिद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी। इसका जवाब स्वर्ण मंदिर होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैन्य अभियान था जिसे जून 1984 में पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर की इमारतों में हथियारबंद आतंकवादियों को हटाने के लिए किया गया था। हुआ क्या था कि जून 1984 में कुछ आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर में जाकर हथियार के साथ घुस गए थे। उन्हीं को हटाने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। जनरल अरुण कुमार श्रीधर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे दिमाग थे, जिसमें खालिस्तान आंदोलन के उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य हमला शामिल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में कई लोग मारे गए। पीएम इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने की थी। ये इसके बाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं। ऑप्शंस है केवल जीवित जीव और भौतिक कारक, केवल कीड़े या केवल भौतिक कारक। तो इसका सही जवाब होगा जीवित जीव और भौतिक कारक। एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का एक समुदाय होता है जिसमें उनके भौतिक वातावरण में 2 घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अजैविक में निर्जीव जीव जैसे वायु, जल, मिट्टी, खनिज, सूर्य का प्रकाश आते हैं। और जैविक की बात की जाए तो इसमें निर्माता, उपभोक्ता या डिकम्पोजर भी आते हैं। निर्माता की बात की जाए तो वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, जैसे पेड़ पौधे।
यदि प्राथमिक कंज्यूमर की बात की जाए, प्राइमरी कंज्यूमर जिसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, तो इसमें वे उत्पादों पर निर्भर होते हैं जैसे चूहा। यदि सेकेंडरी कंज्यूमर की बात की जाए तो सेकेंडरी द्वितीयक उपभोक्ता ऊर्जा के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, उदाहरण के लिए सांप। टर्शियरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता भोजन के लिए द्वितीयक और द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है, जैसे कि ईगल, गरुड़, चील जो होता है ये सब। डिकम्पोजर की बात की जाए, इसे हम अपघटक भी कहते हैं। डिकम्पोजर जो है जो मृत और क्षय सामग्री को ह्यूमस में बदल देते हैं, जो मिट्टी को समृद्ध करते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, यानी बैक्टीरिया वगैरह, जो फंगस भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के साथ संबंधित है? ऑप्शंस हैं सैयद अब्दुल रहीम, कपिल देव, ध्यानचंद्र या मिल्खा सिंह। इसका सही जवाब होगा ध्यानचंद। अभी हाल ही में बड़े दुख की बात है कि मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख का देहांत हो गया है। ये काफी दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित थे, लेकिन कार में ठीक भी हो गए थे, फिर कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सही जवाब होगा ध्यानचंद। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में खेलों में ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि है? ऑप्शंस है पुलिकट झील, सुंदरवन, ऊपरी गंगा नदी या वेबनाड पोल। तो इसका सही जवाब होगा सुंदरवन। सुंदरवन भारत में सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि है। भारत में कुल 42 आर्द्रभूमि है यानी वेटलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स को रामसर साइटों के रूप में जाना जाता है। दुनिया का पहला रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर प्रायद्वीप था। ये वीडियो को आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनी राय शिकायतें आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, और प्रतिदिन आप टेस्ट देते रहिए। आप अपना ख्याल रखें। ओके, गुड बाय।